नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका टिनी विनी स्टोरीज पे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है षड्यंत्र। दक्षिण भारत का चमकता हुआ रत्न, एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान उसकी समृद्धि, उसके बाजार और सबसे बढ़कर उसकी शक्तिशाली अश्वसेना थी। लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से इस गौरवशाली साम्राज्य पर एक अनोखा संकट उतर आया था। बाजारों में लंबी कतारें लगी थी। लोग अपने कीमती घोड़े औने पौने दाम पर बेच रहे थे। हर चेहरे पर डर, हर दिल में असमंजस। दो नागरिकों की बातचीत सुनाई देती है। पहला नागरिक: भाई, सुना नहीं, घोड़ों में कई भयानक बीमारी फैल गई है। एक बार बीमार हो गया तो सीधा मौत। मैंने तो अपना घोड़ा आधे दाम से ही बेच दिया। घर में खतरा रखने से अच्छा है छुटकारा मिल जाए। दूसरा नागरिक: सही कहा, मैं भी कल सुबह ही अपना घोड़ा बेच दूंगा। जान है तो जहान है। और ऐसे ही बातों ने देखते ही देखते पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया। घोड़ों की कीमतें जमीन पर आ गई और विजयनगर की नींव जैसे हिलने लगी। राज दरबार में राजा कृष्णदेव राय चिंतित बैठे थे। उनके शांत चेहरे पर भी बेचैनी साफ झलकती थी। वे तुरंत अपने मुख्य सेनापति को बुलाते हैं। सेनापति, यह क्या हो रहा है? बाजार में अफवाहों का बाजार गर्म है। मुझे बताओ, शाही अस्तबल के घोड़ों का क्या हाल है? क्या उनमें भी कोई बीमारी के लक्षण दिखे हैं? सेनापति सिर झुकाते हुए कहते हैं, महाराज, शाही अस्तबल के सभी घोड़े पूर्णतः स्वस्थ हैं, बलवान, फुर्तीले और हृष्ट-पुष्ट। हमने उनकी प्रतिदिन जांच करवाई है, परंतु जनता में फैली अफवाह इतनी तेज है कि लोग बिना सोचे समझे घोड़े बेच रहे हैं। राजा गहरी सोच में पड़ गए और धीरे स्वर में बोले, जब हमारे अस्तबल के घोड़े ठीक हैं, तो यह बीमारी नहीं बल्कि कोई अदृश्य वार है। कोई हमारी सेना की शक्ति को कमजोर करना चाहता है। राजा तुरंत आदेश देते हैं, तेनालीराम को तुरंत दरबार में उपस्थित किया जाए। तेनालीराम दरबार में प्रवेश करते हैं और प्रणाम करते हैं। राजा कहते हैं, तेनाली, राज्य पर संकट आया है। हमारे शत्रु हमें युद्ध में नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने अफवाहों का वार किया है। तुम्हें इन झूठी खबरों की जड़ तक पहुंचकर सच्चाई उजागर करनी होगी। तेनालीराम कहते हैं, महाराज, जहां झूठ होता है वहां सच ज्यादा देर छुप नहीं पाता। मुझे बस कुछ समय दीजिए। और फिर शुरू हुई तेनाली की खोज। वह दिनों तक भेष बदलकर बाजारों में घूमता रहा। लोगों की बातें सुनी, प्रतिक्रियाएं देखी। उसने न बीमार घोड़े ढूंढे, न प्रत्यक्ष अफवाह फैलाने वाले। उसने ढूंढा उन लोगों को जो बिना वजह वही बात आगे बढ़ा रहे थे। एक शाम तेनाली 3-4 लोगों के समूह से मिला जो बड़ी गंभीरता से बीमारी की चर्चा कर रहे थे। तेनाली आगे बढ़ा और बोला, इतनी जानकारी है तो जरा मेरे साथ चलिए। राजा खुद आपसे बात करना चाहेंगे। और वे सबको पकड़कर दरबार ले आया। अगले दिन दरबार में पकड़े गए लोग कांपते हुए खड़े थे। राजा ने कड़क स्वर में पूछा, बताओ, तुम घोड़ों की बीमारी की अफवाह क्यों फैला रहे थे? क्यों तुमने किसी घोड़े को मरते देखा है क्या? पहला आरोपी बोला, नहीं महाराज, हमने तो बस सुना था, इसलिए दूसरों को बता दिया। दूसरा आरोपी, हमने किसी बीमार घोड़े को नहीं देखा, बस डर फैल गया था और हमने बात आगे बढ़ा दी। राजा क्रोधित होने ही वाले थे कि तेनाली बीच में आ गया। महाराज, यही इस षड्यंत्र की शुरुआत है।
ये लोग बीमारी को नहीं, अफवाह को उठा रहे थे और इसके पीछे असली खेल कोई और है। तेनाली ने पहरेदारों को संकेत किया। 2 लोग अंदर लाए गए, एक अधेड़ पुरुष और एक स्त्री। उनके चेहरे पर डर से ज्यादा अकड़ थी। राजा गर्जना करते हुए स्वर में बोले, कौन हो तुम और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? पुरुष गिड़गिड़ाते हुए, महाराज महाराज, हम तो बस पड़ोसी राज्य से आए यात्री हैं। हम तो यहाँ घूमने आए थे। तेनाली ने तीखे स्वर में कहा, झूठ! तुम हमारे शत्रु राजा के जासूस हो। तुम्हें यहाँ भेजा गया था ताकि भय और अफवाह फैलाकर हमारी अश्व सेना को कमजोर किया जा सके। दोनों चौंक गए। उनका रंग उड़ चुका था। तेनाली ने पूरा षड्यंत्र उजागर किया। महाराज, इनकी योजना 4 चरणों में थी। पहला, झूठी अफवाह फैलाना कि घोड़ों में घातक बीमारी फैल रही है। दूसरा, लोगों में डर पैदा करना ताकि वे अपने घोड़े सस्ते में बेच दें। तीसरा, हमारी सेना के पास घोड़े कम हो जाए और मनोबल टूट जाए। और चौथा, जब विजयनगर अशक्त हो जाए तब अचानक हमला कर देना। राजा अवाक रह गए। वे बोले, यह तो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक वार था, मनोवैज्ञानिक युद्ध। राजा ने बिना देर किए आदेश दिया, ऐसे जासूसों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। और तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवाई गई। सुनो, विजयनगर के नागरिकों, घोड़ों की बीमारी की खबर झूठी है। कोई भी व्यक्ति डरकर अपना घोड़ा न बेचे। अफवाह फैलाना अब दंडनीय अपराध है। घोड़ों की बिक्री रुक गई। डर मिट गया। सेना का मनोबल वापस लौट आया। राजा ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और कहा, तेनाली, तुमने एक अदृश्य युद्ध जीत लिया। तुम्हारी बुद्धि ने हमारे साम्राज्य को बड़े संकट से बचाया। तुम्हें 1000 सुवर्ण मुद्राएं और शाही सम्मान प्रदान किया जाता है। तेनालीराम विनम्रता से बोला, महाराज, यह विजय केवल मेरी नहीं, यह आपकी प्रजा, आपकी सेना और आपके न्याय का परिणाम है। और इस प्रकार तेनालीराम ने साबित किया कि अफवाहें कभी कभी तलवार से भी अधिक घातक होती है और बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति होती है। और यही होती है हमारी आज की कहानी समाप्त। कल मिलेंगे। Please like, share and subscribe. Thank you.